क्यों गरीब को देखकर रुक गई देश के सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन के लड़के की शादी। जहां अमीर लोगों का जाना भी था मुश्किल, वहां क्यों इंतजार हो रहा था एक सड़क छाप कंगाल आदमी का। सुनिए एक ऐसी कहानी जिसे लोग पैसा देकर सुन रहे हैं, पर अभी आप सुन सकते हैं फ्री। बस कर दीजिए क्लिक नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर और सुनिए ये शानदार कहानी जिसे दुनिया के 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने सुना है। या सुनिए अभी इस कहानी का शानदार हिस्सा। अगर मैं उस शादी में नहीं गई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगी, समझे तुम? मुझे उस शादी में जाना ही है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी की चर्चा इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में थे। उस शादी में कई बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था, जिसमें अनिका के कई दोस्त भी थे, पर अनिका के पास इनविटेशन कार्ड नहीं आया था और इस बात का गुस्सा वो अपनी गरीब और कंगाल पति नक्श पर निकाल रही थी। नक्श ने अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका, जब हमें इनविटेशन कार्ड मिला ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? वो मुझे नहीं पता, तुम बस वो इनविटेशन कार्ड लेकर आओ। मुझे बस अपने दोस्तों को दिखाना है ताकि वो मुझे नीचा नहीं दिखाए। मैंने पता किया है, बहुत से लोग वहाँ का एंट्री कार्ड ब्लैक में बेच रहे हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए का नाम सुनकर नक्श की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो कांपते हुए बोला, मैंने कभी 2 लाख रुपए तक नहीं देखे और तुम 2 लाख रुपए का वो कार्ड खरीदने के लिए कह रही हो? दरअसल नक्श एक गरीब लड़का था जो झोपड़पट्टी में रहता था, पर एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रसिक जावेरी ने अपनी सुंदर बेटी अनिका की शादी नक्श से करवा दी और उस दिन के बाद नक्श बन गया जावेरी खानदान का घर जमाई। कहने को नक्श घर जमाई था, पर उसकी हालात नौकरों से भी बदतर थी। नक्श के पास कभी 100 रुपए तक नहीं रहते थे और आज अनिका उसे 2 लाख का इनविटेशन कार्ड लाने के लिए कह रही थी। देखो नक्श, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज मुझे वो इनविटेशन कार्ड जरूर चाहिए क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है और अगर तुम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे तलाक दे दो। अनिका की ये बात सुनकर नक्श डर गया था और कुछ कहे बिना वहाँ से भागता हुआ चला गया। कुछ घंटों के बाद नक्श अनिका के पास पहुँचा और मुस्कुराकर बोला, ये लो अनिका, तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। अब तुम ये दिखाकर अपनी दोस्तों के सामने अपनी नाक ऊंची कर सकती हो। हेलो भाग्या, सॉरी, वो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो नकली हैं। जैसे ही नक्श ने ये कहा तो अनिका भी चौंक गई। अनिका सोच रही थी कि नक्श कभी भी वो इनविटेशन कार्ड नहीं ला पाएगा और अनिका को नक्श को तलाक देने का एक और मौका मिल जाएगा, पर नक्श अनिका के लिए वो इनविटेशन कार्ड ले आया था। तभी अनिका ने नक्श से सवाल करते हुए पूछा, वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? अनिका, मैंने इसे खरीदा नहीं है, इसे प्रिंट करवा लिया है। सिर्फ 2000 में ये कार्ड बन गया। वैसे भी तुम्हें सिर्फ दिखाना है, शादी में थोड़ी जाना है। नक्श की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई थी, पर अब उसके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। तभी अनिका की दोस्त का कॉल आ गया और वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए होटल पहुंच गई। जैसे ही अनिका वहां पहुंची तो अनिका ने अपनी दोस्त को वो कार्ड दिखाया, जिसे देख अनिका की दोस्त हैरान होकर बोली, ये कार्ड तेरे पास कैसे आया? ये तो वीआईपी कार्ड है। तुझे पता है इस कार्ड के एक्सेस से तू पूरी शादी अटेंड कर सकती है। हमें तो सिर्फ नॉर्मल कार्ड मिला था जहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन में जा सकते हैं। अनिका सुनना, आज हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सिंगर उस शादी में आ रहा है और तेरे पास तो ये वीआईपी कार्ड है। चल हमें भी ले चल। अपने दोस्त की ये बात सुनकर अनिका डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो नकली कार्ड है जो नक्श ने खुद प्रिंट करवाया है। अगर ये किसी ने पकड़ लिया तो बेइज्जती अलग होगी और उन्हें कोई पुलिस में ना पकड़वा दे। इस डर से अनिका अपने दोस्तों को जाने से मना करने लगी। अरे यार, आज मैं बड़ी थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है जाने का। ऐसे कैसे? तुझे तो आज हमारे साथ चलना ही पड़ेगा और तू हमारी इस कार्ड से एंट्री करवाएगी। अनिका के लाख मना करने पर भी अनिका के दोस्त नहीं माने और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी में पहुंच गए, जहां बहुत सिक्योरिटी थी। सब एक एक करके अपना कार्ड दिखा रहे थे और अंदर जा रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैम, आप इस कार्ड को आगे स्कैनर पर रखिएगा। इसमें चिप लगी है जिससे आपकी डिटेल्स पता चलेंगी और आपको एंट्री मिलेगी। अब अनिका बहुत डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये कार्ड तो नकली है और ये सीन नहीं होगा और हम पकड़े जाएंगे। अब अनिका पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी स्कैनर आ गया और जैसे ही अनिका ने वो कार्ड स्कैनर पर रखा और तभी एक सायरन बजने लगा। अनिका बहुत डर गई थी। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी मैनेजर दौड़ता हुआ आया और अनिका से बोला, अरे मैम, आपके पास तो सुपर वीवीआईपी कार्ड है, आप इस नॉर्मल लाइन में क्यों लगी हैं? और ये कार्ड तो मिस्टर भानुशाली का है। सर आपके साथ नहीं आए? भानुशाली? वो बिजनेसमैन भानुशाली जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं है। हाँ वही, सुबह ही सर ने एक एक्स्ट्रा कार्ड मंगवाया था। ये वही कार्ड है। कोई बात नहीं, वो नहीं आ सके तो क्या हुआ, आप तो प्लीज अंदर आइए। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अनिका चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नक्श के पास ये कार्ड कैसे आया। क्या वही तो यंग बिजनेसमैन मिस्टर भानुशाली तो नहीं? अगर वो है तो फिर वो ऐसे घर जमाई बनकर क्यों रह रहा है? और ये कार्ड अगर असली था तो नक्श ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि ये नकली है? अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद अनिका के मन में नक्श को लेकर कई सवाल चलने लगे थे और 1 महीने बाद फिर कुछ ऐसा
ऐसा हुआ जो अनिका ने सोचा नहीं था। अनिका और अनिका की मम्मी चित्रा एक होटल के बाहर नक्श का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नक्श वहाँ पहुँचा तो चित्रा ने चौंकते हुए कहा, तुम ये लेकर आए हो, खुद भी गरीब और तुम्हारी पसंद भी गरीब। ये अमीरों की पार्टी है, कब समझोगी तुम? चित्रा जी की ये बात सुनकर नक्श चुप हो गया, पर तभी नक्श ने कहा, वैसे इस बॉक्स पर मत जाइए, इसके अंदर जो चीज है वो आपकी सास मतलब कल्याणी जी को बहुत पसंद आएगी। रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। नक्श को लग रहा था कि गिफ्ट देखकर अनिका और चित्रा जी दोनों पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता अनिका ने उसे मना कर दिया। इस बॉक्स को अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मौके का फायदा उठाना, और जब सभी दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। थक गई हूँ मैं, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। अनिका की ये बात सुनकर नक्श का मन उदास हो गया। पार्टी शुरू हो गई थी तभी वहाँ मैम्बो अंकल यानी कि अनिका के चाचा नवीन जावेरी आ गए और उन्होंने जैसे ही नक्श के हाथ में वो लकड़ी का बॉक्स देखा तो नक्श को चिढ़ाते हुए बोले, ओह, ये परमानेंट नौकर भी यहाँ आया है। और ये लकड़ी का डब्बा क्या है? बेटा, जब औकात ना होना तो कुछ ना ही देना ठीक होता है। वैसे भी जावेरी खानदान तुझे पाल ही रहा है। नवीन जावेरी की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी चित्रा बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि नक्श था तो उनका ही दामाद। चित्रा ने बात संभालते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप भी कहाँ इस घटिया इंसान पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वैसे आप और आपकी बेटी पल्लवी क्या स्पेशल गिफ्ट लाए हैं? चित्रा जी की बात सुनकर नवीन जावेरी की बेटी पल्लवी आगे की तरफ आई और बोली, दादी के लिए मैं स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ, एक ऐसा गिफ्ट जो कोई और न दे सकता है और न खरीद सकता है। नवीन जावेरी जितना घमंडी था उससे ज्यादा घमंडी थी उनकी बेटी पल्लवी। थोड़ी देर बाद जैसे ही पल्लवी ने वो गिफ्ट अपनी दादी कल्याणी को दिया तो सब देखते ही रह गए। पल्लवी ने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया था जो अकबर के जमाने का था, जो अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा था। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पल्लवी, तुम शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी ये सभी से आगे। ये गिफ्ट देकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही हो जो मुझे इतना प्यार करती हो। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी और उसके पापा नवीन जावेरी का सीना चौड़ा हो गया। पल्लवी जैसे ही नीचे आई तो नक्श ने पल्लवी से कहा, वो एक जेड पेंडेंट है ना, मुगल डायनेस्टी का। नक्श के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पल्लवी भी चौंक गई। जैसे ही नक्श ने ये बात कही तो पल्लवी का ध्यान नक्श पर अटक गया और पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे इस जेड पेंडेंट पर तुमने कितना खर्च किया है? 1.5 करोड़। इतना पैसा जो तुमने ना कभी जिंदगी में देखा होगा और ना ही कभी देख सकते हो। पल्लवी के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब को सुनकर नक्श की जोरदार हंसी छूट गई। तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या 80 लाख? लेकिन ये कैसे हो सकता है और तुम्हें ये कैसे पता? देखो, जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसका कलर भी ऑफ वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनइवन था, इसीलिए उसकी कीमत 80 लाख है। नक्श की ये बात सुनकर पल्लवी दंग रह गई। साथ ही उसने गौर किया कि सबने भी नक्श की बात सुन ली है। थोड़ी देर पहले पल्लवी को जो तारीफ मिल रही थी अब पार्टी में उसका मजाक बन चुका था। पल्लवी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पल्लवी ने नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया? तुम्हारी औकात ही क्या है? घर जमाई बनकर रहते, पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो और मुझे बता रहे हो कि मेरे गिफ्ट की कीमत क्या है? पल्लवी के ऐसे चिल्लाने के कारण वहाँ भीड़ जमा हो गई और पल्लवी के पापा नवीन भी वहाँ आ गए और नक्श को खरी खोटी सुनाने लगे। एक तो तू हमारे खानदान पर कलंक है, पेट भर खाना देते हैं, रहने के लिए छत देते हैं, इसीलिए कि तू 10 लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करे। अगर तू हमारे घर का दामाद नहीं होता तो जूते मारकर यहाँ से बाहर कर देता। तूने हमारे गिफ्ट का मजाक बनाया ना। अच्छा तू बता, क्या लाया इस टूटे लकड़ी के डब्बे में? ला दे इधर। जैसे ही नवीन जावेरी ने नक्श से वो लकड़ी का बॉक्स छीना तो वो खुलकर वहाँ गिर गया और उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और वहाँ खड़ी पल्लवी ने चौंकते हुए कहा, ये क्या? ये तो जेड पेंडेंट है और इसकी कीमत तो 4 करोड़ रुपए है। ये
क्या बक रही हो पल्लवी? इस सड़क छाप के पास ये पेंडेंट आ कैसे सकता है? इसकी औकात है क्या किसी को इतना महंगा गिफ्ट देने की? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं पापा, ये असली पेंडेंट है क्योंकि मैंने इसे कल ही देखा था और इसकी कीमत 4 करोड़ है। कहां से लेकर आया नक्श इतना महंगा पेंडेंट? क्या है नक्श की हकीकत? क्या नक्श कोई अमीर आदमी है तो वो क्यों रह रहा है गरीबों की तरह, और क्यों बना वो एक घर जमाई? खुलेंगे हर राज जब आप सुनेंगे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुने जाने वाली कहानी इंस्टा एम्पायर, जो आ गई है हिंदी में। तो नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और फ्री कहानी सुनने के लिए पॉकेट FM डाउनलोड करें।